हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन कि इनका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को डिस्कस करेंगे। पहला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। COP28 का जो है आयोजन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो था किया गया था। डेट नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका जो आयोजन था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का, क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई है या COP28 जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष रहे, मतलब जिसने इस बार का जो सम्मेलन हुआ है उसके जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? सुल्तान अहमद अल जाबेर। ठीक है, देखिए COP27 का जो आयोजन किया गया था, यानी कि इससे पिछला जो हुआ था 2022 में, उसका आयोजन हुआ था मिस्र में। और जो आगे होगा वो कब होगा? अजरबैजान में होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वो आपसे 2022 भी पूछ सकता है, 23 भी पूछ सकता है, और आगे जो होगा उसका आयोजन भी पूछ सकता है। तो 2022 का आपको याद रखना है, मिस्र में हुआ था। और COP28 का आयोजन जो है ये दुबई में हुआ। और COP29 जो होगा आगे 2024 में, वो होगा अजरबैजान में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। चलिए, उसके बाद आता है 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ है ये भारत में हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसका आयोजन किया गया, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, जो इसकी थीम रही वो रही सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे इमेज में, तो ये बिल्कुल पूरा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, डेट आप देख सकते हैं 25 से 28 सितंबर को ये हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो था ये किया गया है इसका आयोजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु इंडिया में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक, ओके, थीम याद रखिएगा इसकी। चलिए अगला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो देखिए किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही। G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? कौन सा पूछा गया है यहाँ पे? G20 शिखर सम्मेलन। ओके, देखिए पहले तो ये याद रखिए कि ये किस नंबर का था। तो इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ वो हुआ 18वां G20 शिखर सम्मेलन। इसके सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया। इसकी थीम क्या रही ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे देख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये जो है इसकी क्या रही है? 18वें G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो रही है। ओके, वसुधैव कुटुंबकम मतलब विश्व जो है एक परिवार है उसके वो रही है। ओके, यहाँ से मतलब भारतीय शेरपा जो इसमें रहे वो रहे अमिताभ कांत। पहली G20 शेरपा की जो बैठक हुई थी वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। G20 में एक नया स्थायी सदस्य जो है इस बार जोड़ा गया, तो वो है अफ्रीकन यूनियन। अगर मतलब नया स्थायी सदस्य बन गया अफ्रीकन यूनियन। अगर आप G20 में देखेंगे तो इसमें 19 कंट्री हैं और एक जो है अफ्रीकन यूनियन है, यानी कि अफ्रीकन संघ जो है एक वो है। ठीक है, तो इस तरीके से 20 सदस्य जो है बन जाते हैं टोटल। ओके, 17वां जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में हुआ 2022 में। और जो आगे होगा 2024 में उसका सम्मेलन कहाँ पर होगा? मतलब वो आयोजन कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। तो तीनों याद रखने 18वें G20 शिखर सम्मेलन के। जो भी प्रेजेंट में मतलब 2023 में हुआ वो नई दिल्ली में हुआ था, आगे जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। और जो 2022 में जिस मतलब G20 शिखर सम्मेलन हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और अफ्रीकी संघ जो है स्थायी सदस्य जो है इसका बन गया है, ये भी आपको याद रखना है G20 का। ठीक है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो 21वां सदस्य बना है वो कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो बना है, अफ्रीका संघ आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो शिखर सम्मेलन है वो है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। देखिए किस नंबर का ये 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन आप देखेंगे तो कहाँ पर किया गया? जकार्ता में किया गया। जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका आयोजन किया गया। और इसकी जो थीम रही वो रही आसियान मैटर्स
एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ जो थी 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो रही है। ठीक है, उसके बाद अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन सा था? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। इसका जो आयोजन हुआ वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने की, जिसका नाम है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जो है सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, इस बार की जो थीम रही 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वो रही ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है इस बार की जो है थीम रही है। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की इस बार देखिए 6 नए देश जो है इसमें शामिल किए गए। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना एंड ईरान। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तो 6 नए देश जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इसका जो 14वां यानी कि इससे पहले वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन चीन में किया गया था, बीजिंग में 2022 में, और जो 16वां सम्मेलन रहेगा वो कजान रूस में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था G20 शिखर सम्मेलन, इसी तरीके से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन की, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन का जो ये संस्करण था वो 33वां था, जिसका जो आयोजन हुआ वो विनियस लिथुआनिया में हुआ है। ओके, इसका जो 2022 में जो इसका 32वां सम्मेलन हुआ वो मैड्रिड स्पेन में हुआ था, और जो आगे होगा वो वॉशिंगटन डीसी में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इस बार का जो 2023 में हुआ था ये विनियस लिथुआनिया में हुआ था, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन। ओके, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जो है ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है जो कि 2023 में हुआ, और पहला ही जो बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कहाँ पर हो गया? भारत में हो गया। और ये भारत में कहाँ पर? नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। इस बार की जो मतलब पहली बार था तो थीम पूछी जा सकती है, तो वो आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलोसफीज टू प्रैक्टिस। ठीक है, ये रहा रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। ओके, तो ये जो है इस बार की क्या रही? थीम रही पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की। तो पहला आयोजन था तो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए एक मिनट, वेट एक मिनट। चलिए नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भी इस बार इंडिया में हुआ है। इंडिया ने जो है SCO समिट को होस्ट किया है, तो पूछा जा सकता है। तो देखिए 23वां SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन है ये, इसका जो आयोजन है ये इस बार भारत में किया गया है, तो पूछा जा सकता है आपसे। इस बार की SCO शिखर सम्मेलन की जो थीम रही वो रही टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO, और इसका जो 22वां सम्मेलन था ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था 2022 में, और 23वां जो SCO समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? उसका आयोजन भारत में हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया, जिसकी थीम रही WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। इसका जो 22वां सम्मेलन रहा वो समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में ही जो था हुआ था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, 23वां और मतलब SCO शिखर सम्मेलन और विश्व स्वास्थ्य सभा, ये दोनों ही जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन हुआ ढाका बांग्लादेश में, जिसकी अध्यक्षता की थी PM जो है बांग्लादेश की शेख हसीना। उन्होंने जो थी इस हिंद महासागर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसका विषय रहा मतलब थीम जो अगर देखें तो हिंद महासागर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी शांति, समृद्ध और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। ठीक है, उसके बाद आता है 49वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, देखिए G20 हमने पढ़ा था, ये G7 शिखर सम्मेलन है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, G20 पूछा जाए, G7 पूछा जाए। G7 शिखर सम्मेलन जो है ये 49वां रहा, जिसका जो आयोजन है ये हिरोशिमा जापान में जो था इसका आयोजन किया गया, G7 हिरोशिमा समिट का। इसका जो पहले वाला यानी कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन ये जर्मनी में आयोजित किया गया था, और जो आगे वाला जो 50वां सम्मेलन होगा वो उसका आयोजन किया जाएगा इटली में 2024 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की बात करेंगे तो UN 2023 वाटर जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई न्यूयॉर्क में। ठीक है,
और इसकी जो थीम रही वो रही आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, ये इसकी थीम रही। उसके बाद आता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसका आयोजन नाडी में किया गया, फिजी में एक जगह है नाडी, वहां पे। और भारत की तरफ से विश्व हिंदी सम्मेलन का जो नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया, वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। और इस सम्मेलन की जो थीम थी, विषय थी, वो क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, उसके बाद आता है विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन, यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का जो विषय रहा, सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। ठीक है, ये इस सम्मेलन का विषय था। उसके बाद देखिए, पहली G20 ECSWG बैठक, ये देखिए, ये भी पहली है। ठीक है, और किसकी है ये? G20 ECSWG बैठक। इसका जो आयोजन हुआ है, ये कहां पर हुआ है? ये भी बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु में हमने और क्या पढ़ा था? जो कॉफी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी बेंगलुरु में हुई थी, ऊपर हमने देखा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए ECSWG का मतलब क्या है? एनवायरमेंट, देखो, E से एनवायरमेंट, C से क्लाइमेट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। और इसका जो विषय रहा, इस बार की जो थीम रही 2023 की, वो थी सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ये जो थी इस बार की थीम थी G20 ECSWG बैठक की। ठीक, उसके बाद है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो 53वीं वार्षिक बैठक हुई, इसका जो आयोजन किया गया वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। और इसकी जो थीम रही वो रही कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये थे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन। चलिए देखिए, राष्ट्रीय सम्मेलन हम पढ़ रहे हैं। पहला इसमें 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये देखिए, इसका आयोजन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस सम्मेलन का जो विषय था वो था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। ठीक है, उसके बाद आता है B20 यानी कि बिजनेस 20 समिट जो है, ये नई दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो था रेज मतलब रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिजनेस 20 समिट नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन पूछा जाए, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ। और इस सम्मेलन का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। अब जल से रिलेटेड है, तो भूमि, जल और नदियों का विकास जो है इसकी थीम रही। ठीक है, ओके। इसमें बिजनेस है, तो बिजनेस में देखिए, इसमें जो थीम रही वो रेज करके याद रखिएगा। रेज की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ठीक है, उसके बाद देखिए ई गवर्नेंस सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो आयोजन है ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, जिसकी थीम रही डेवलपिंग इंडिया और एम्पावरिंग सिटीजन्स। ठीक है, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस में यानी कि इंडिया को भी डेवलप करना है और सिटीजन्स जो है उनको भी एम्पावर करना है, इस बार की थीम थी ये। ओके, उसके बाद आता है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन देखिए गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसमें एम्पावर किया गया किसको एम्पावर करने की बात है? महिलाओं को। ठीक है, तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत। ठीक है, तो ये सम्मेलन का जो था विषय रहा। ठीक, उसके बाद आता है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, जिसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। धर्म से रिलेटेड था ये, तो इसकी विषय रहा नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। ठीक है, चलिए, उसके बाद है रायसीना डायलॉग, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। रायसीना डायलॉग का जो सम्मेलन है 8वां था ये, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसमें जो मुख्य अतिथि थी वो थी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि प्रधानमंत्री है इटली की। और आप सभी को पता होगा कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी जो है कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी ही बनी है, मतलब अभी भी हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अतिथि थी, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रायसीना डायलॉग। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ में इसको थीम भी आपको याद रखनी है, वो क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस
इन द टेम्पेस्ट, ये जो है इस बार का ये सम्मेलन की थीम थी। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी थीम थी बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें जो है फिर ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार जरूर पढ़े इन्हें। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, इसका जो आयोजन हुआ ये जयपुर में हुआ इसका आयोजन, और इसकी थीम रही रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। ठीक है, ये विश्व सुरक्षा कांग्रेस की जो थी थीम रही, जिसका आयोजन जयपुर में हुआ। उसके बाद है 14वां एरो इंडिया, जिसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में, और इसका विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। इस सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव याद रखिएगा बेंगलुरु सॉरी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो आयोजन हुआ यूपी के लखनऊ शहर में ही। ठीक है, सम्मेलन का विषय था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। ओके, उसके बाद है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये विज्ञान कांग्रेस से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो इसका आयोजन इस बार पुणे महाराष्ट्र में हुआ, और इस बार की जो थीम थी वो थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, देखिए ये थी भारतीय विज्ञान कांग्रेस, यह है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ, और इसकी थीम थी स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। ओके, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट 70वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था 8 से 10 जनवरी। ठीक है, मुख्य अतिथि जो थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के, और विशेष अतिथि थे इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इस सम्मेलन का जो विषय था प्रवासी भारतीय सम्मेलन का वो था डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो 70वां याद रखना है, ये 2023 का है, 2024 में जो हुआ है ये नहीं है। ठीक है, वो अलग है। चलिए, उसके बाद है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023, जिसका आयोजन हुआ कर्नाटक हुबली में, और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है तो इसकी थीम भी ऐसी ही है, विकसित युवा विकसित भारत। अगर युवा विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा, तो कुछ इस तरीके की थीम थी इसमें। उसके बाद देखिए जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, और इस सम्मेलन का विषय था ऊर्जा से रिलेटेड है, तो ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान, ये इसकी थीम रही। फिर है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इस सम्मेलन का विषय था वाटर विजन 2047। जल संरक्षण के लिए यानी कि जल को बचाने के लिए है, तो वाटर विजन दिया गया है 2047। ओके, ये इसकी थीम थी। ओके, यहाँ पे देखिए अलग से मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा दिया। जैसे 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूछा जाए तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ। 43वां आसियान पूछा जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया। 20वां आसियान भारत शिखर पूछा जाए तो जकार्ता में हुआ। 15वां ब्रिक्स समिट पूछा जाए तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसमें फिर ब्रिक्स में ब्राजील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया है। ठीक है, विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में तो पहली बार हुआ था ये। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। UAE भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आबू धाबी में हुआ। फर्स्ट बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक ये बैंकॉक में हुई थी, पहली थी तो पूछी जा सकती है। 23rd SCO समिट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्चुअल हुआ था नई दिल्ली में। भारत विद्या, कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो पूछा जा सकता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो वो है भारत विद्या, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, इनके द्वारा जो था ये लॉन्च किया गया। उसके अलावा आपसे SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पूछी जाए तो ये गोवा में हुई थी। छठा हिंद महासागर सम्मेलन तो बांग्लादेश ढाका में इसका आयोजन हुआ। 49वां G शिखर सम्मेलन तो हिरोशिमा जापान हो गया। क्वाड लीडर समिट ये भी हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया, ये भी याद रखना है। SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक भी नई दिल्ली में हुई, और पहला संयुक्त राष्ट्र जन सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। तो ये 15 भी आपको याद रखने हैं, वही है, उनमें से एक दो अलग है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इन्हें अलग से भी जो है लगा रखा है इसमें। ठीक है, ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिक्स सम्मेलन हमने पढ़ा था, तो ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, और कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था? ये 15वां था, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग में जो था इसका आयोजन किया गया था, जोहान्सबर्ग शहर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम हमने पढ़ा था सिरिल रामाफोसा ने जो थी इसकी अध्यक्षता की थी। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं ब्राजील, ठीक है, ब्रिक्स है ना,
आई से क्या बनेगा, आई से बनेगा रशिया, सॉरी आर से, आई से इंडिया यानी कि हमारा भारत, सी से चीन चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ये हैं ब्रिक्स के सदस्य देश। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, और जो अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो भी याद रखिएगा। जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा होगा, ब्राज़ील के द्वारा, मतलब ब्राज़ील में जो है उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, नाटो का। सबसे पहले आपसे जो है इसकी वो क्या कहते हैं, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या रहेगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और नाटो का जो 2023 का जो सम्मेलन रहा वो कहाँ पर किया गया था, इसका आयोजन लिथुआनिया में किया गया था। ठीक है, ओके, तो लिथुआनिया जो है इसका सही हो जाएगा। विनियस लिथुआनिया जो था हमने पढ़ा था। ओके, और इस शिखर सम्मेलन में जो है ये पूछा जा सकता है कि पहली बार सदस्य के रूप में किसने भाग लिया, तो फिनलैंड ने जो है सदस्य के रूप में जो था इसमें पहली बार भाग लिया था नाटो शिखर सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जुलाई 2023 में शिखर SCO शिखर सम्मेलन यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई। तो SCO जो शिखर सम्मेलन था ये वर्चुअल हमने अभी अभी पढ़ा था और भारत के द्वारा नई दिल्ली में जो था इसका आयोजन किया गया था भारत में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, चलिए वो बहुत ऊपर है, छोड़ते हैं अभी। ठीक है, तो भारत में जो है भारत द्वारा जो थी इसका आयोजन किया गया था, मतलब होस्ट किया था भारत ने, और ये वर्चुअल हुआ था। ठीक है, माध्यम क्या था, वर्चुअल जो थी ये शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक, और इसकी हमने थीम भी पढ़ी थी, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO, ये वाली जो थी इसकी थीम थी। SCO की जो अगला जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होगा, कजाकिस्तान में होगा, कजाकिस्तान में। ठीक, इसमें जो है 9 देश हैं, जो SCO है 9 देश इसमें शामिल है, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, हाल ही में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसका जो आयोजन रहा ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा था, बट इसको याद रख लीजिएगा, ये लंदन में हुआ। ठीक है, 2023 का आयोजन, और सह अध्यक्ष रहे इसमें यूके और यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एक कार्यक्रम था, आप सभी को पता है, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो उसी मतलब यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए जो है ये कार्यक्रम जो था रखा गया था, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जुलाई 2023 में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो आसियान का सम्मेलन इसमें पूछा गया है, और क्या है ये, पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आसियान का सम्मेलन। ओके, कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, नई दिल्ली में हुआ था आसियान का सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा 10 जो है इसमें सदस्य हैं, किसमें, आसियान में। अगला है, मई 2023 में मर्सर द्वारा जारी किए गए कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार, यानी कि विश्व में सबसे महंगा शहर। ओके, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, तो इसको छोड़ते हैं अभी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, ये 76वीं है, तो इसका जो वो था आयोजन ये कहाँ किया गया था, स्विट्जरलैंड में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर किया गया, तो ये जापान, हिरोशिमा।
ठीक है। तो जापान में जो था इसका, हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया। और इसमें प्रतिनिधि कौन थे? नरेंद्र मोदी थे हमारी तरफ से, मतलब प्रधानमंत्री जो हैं भारत की तरफ से। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जापान के राष्ट्रपति थे फुमियो किशिदा, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज। ठीक है, ये जो थे क्वाड शिखर सम्मेलन में जो शामिल थे, मतलब जो अध्यक्ष थे उसमें, मतलब प्रतिनिधि कह सकते हैं आप। और इसका जो आयोजन था ये जापान हिरोशिमा में जो था किया गया था। चलिए अगला है जून 2023 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। ये ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की बात हो रही है। कहाँ पर हुई? तो ये हुई कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, केप टाउन में विदेश मंत्रियों की बैठक की बात की जा रही है। यहाँ पे ब्रिक्स के उस समिट की बात हो रही। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? केप टाउन में। ठीक है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो हमने ऊपर पढ़ा था, एस जयशंकर, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो था किया गया था। ठीक, चलिए बस यही थे क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।